का दोहरा चरित्र है, आप क्या सोचते हैं आरक्षण पर और बीजेपी की दोहरा चरित्र जैसे चाचा कह रहे हैं? देखिए, ये जो बिल पास हुआ है ये इसका हम जबरदस्त विरोध करते हैं। आप विरोध करते हैं? हाँ, किस मैं इसका इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि यार ये क्या है। ये महिला बिल, आरक्षण बिल और फिर ये सवर्ण बिल हो गया, सबको बिल आरक्षण दिया जा रहा है। गरीबों को आरक्षण कब मिलेगा? ये गरीबों को आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, ये बताइए मीडिया के साथी। ये हमारे जो डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर समाज के लोग हैं, ये आजादी के 75 साल बाद भी यह भीख मांग करके देश में खा रहे हैं, जी रहे हैं। इनका क्या होगा? इनको आरक्षण कब मिलेगा? मेरा सवाल है, ये डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर को आरक्षण कब मिलेगा? देखिए, एक बात आपको बता दें, ये संजय निषाद हो गए और नहीं, देखिए, जिनको वो अपनी बात कर रहे थे उनको आरक्षण मिल गया है। चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई सांसद, वो अपने लिए आरक्षण की बात कर रहा था। सुने, वो अपने लिए आरक्षण की बात कर रहा था, उसको आरक्षण मिल गया। लेकिन गरीबों को आरक्षण कब मिलेगा? सवाल ये है। ये डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, ये जो हमारे गरीब लोग हैं, इनको आरक्षण कब देंगे आप बताइए। हमारा आज भी नट समाज भीख मांग करके जीता खाता है। सुबह को अगर यदि पर डे उसको भीख न मिले तो उसके घर भोजन नहीं पकता, उसका क्या होगा? ये जो हमारा मुसहर समाज है, ये मुसहर समाज का क्या होगा? इसको आरक्षण कब देंगे? धीरे धीरे करेंगे ना। अरे भैया, फिर आप जिताएंगे। सुने, मोदी जी को पता भी नहीं होगा कि इस देश में डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर जाति के लोग रहते हैं। अरे मोदी जी भी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको, मेरी बात सुने, उनको पता नहीं होगा कि इस देश में डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर समाज के लोग रहते हैं। मोदी जी ने तो कहा था, भाइयों बहनों, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे बाप चाय बेचते थे, मैं प्लेटफार्म पे चाय बेचता था, और जब मैं जिस चाय बेचता था, वो जो चाय पीकर लोग फेंकते थे, उस चुक्कर को उठा करके गरीब चाटता था। हम उन गरीब भाइयों के लिए, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो उन गरीबों के लिए काम करूंगा। कहां काम किए? आज डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर, ये जहां बेचारा सदियों से, सुन लीजिए, सदियों से जहां हमारा मुसहर समाज, बांसफोर समाज, नट समाज, धरिकार समाज, ये झुग्गी झोपड़ी डालकर इसके कई पुश्तें रहती चली आई, आज उनको वहां से भगाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। उनको कब देंगे आवास? उनको कब देंगे राशन? उनको कब देंगे स्वास्थ्य की व्यवस्था? उनको कब देंगे शिक्षा? 80 करोड़ लोगों को रोजगार, राशन दिए जा रहा है नहीं मोदी जी की तरफ से? आप बताइए, एक भी, आप सुन लीजिए, ये जो राशन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, ये जो राशन फ्री दिया जा रहा है, इससे आपको क्या अनुभव लग रहा है? आप इससे क्या जानते हैं? ये गरीबों को दिया जा रहा है। आप जाकर के पता कर लीजिए, ये राशन कार्ड 10 बीघे वाले को भी बना है, 8 बीघे वाले के भी पास राशन कार्ड है 2 यूनिट का, 6 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है, 4 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है, 1 बीघे वाले के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है, और हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर के पास 1 बिस्वा जमीन नहीं है, तो राशन कार्ड कितने का है? 2 यूनिट का है। अब बताइए, कहां गरीबों के लिए काम किया? 10 बीघे वाला छोड़ाता है राशन 2 यूनिट, उसकी छेरी मुर्गी भैंस खाती है, और हमारा डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसफोर 2 यूनिट छोड़ाता है, उसके बच्चे का आधा पेट भी नहीं भर पाता है। फिर कहां गरीबों के लिए काम कर रहे हैं? कहां सरकार गरीबों के लिए काम? इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये सरकार मात्र गरीबों के साथ धोखा कर रही है। चाचा ये कह रहे हैं गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए ही आए थे, 80 करोड़ लोगों को हम अनाज खिला रहे हैं। हाँ, वो चप्पल से चलने वालों को हवाई जहाज की सैर कराएगा। अरे वो, हाँ, ये इतना तो चप्पल लायक नहीं रखा गरीबों को। ये क्या लायक नहीं रखा? और क्या कहेंगे भैया? आप गरीबों की हालत देखो जाके, आप जाके गरीबों की हालत देखो। 5 किलो चावल दे के आप उनका जमीर खरीदने का काम करते हो, है ना? कोरोना काल में ये 5 किलो फ्री वाली राशन की थी, अब क्यों चला रहे हो तुम अपनी मंडी? ये तुम्हारी निष्ठा, गरीब का पेट भरने के लिए चला रहे हैं ना। 5 किलो में कितना पेट भर जाएगा? कितने दिन तक चल जाएगा?